मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं, या आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सीजीएसएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। आपने हमारा पुराने वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वीडियो देख ले, खरपतवार की पूरी जानकारी ले लो उसमें। उसका बाद इसमें देखेंगे खरपतवार के नियंत्रण, कैसे खरपतवार से बचा जा सकता है, कैसे खरपतवार से सुरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में आज पूरा हम जानेंगे। देखते हैं हम खरपतवार के नियंत्रण किसके बारे में जानेंगे हम आज पूरा खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जाता है, कैसे कार्य करता है खरपतवार नियंत्रण के, इसको अलग अलग कार्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं खरपतवार नियंत्रण के कार्य क्या है, कार्य कैसे करता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। हम देखते हैं पहला कार्य कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाने वाली मशीनों की साफ सफाई। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाने वाली मशीनों की साफ सफाई। जो भी कृषि के लिए, जो भी खेत है उसमें कृषि के लिए जो भी उपयोग में लाया जाए मशीन, उसे क्या करना है, सबसे पहले साफ सफाई करना है। जैसे कि आपका ट्रैक्टर से अपन क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उसके नागर को भी साफ सफाई करना है, या हल से जो भी हल से जुताई करते हैं उसके हल को क्या करना है, साफ सफाई करके ही खेत में उपयोग में लाना है, कृषि कार्य को उपयोग में लाना है। मतलब इसका एग्जांपल है कि आप मशीन को साफ सफाई करें। मशीन में क्या है, अगर खेत के नांगर में मिट्टी में ही दूसरे खेत से अपन ने जुताई करके अगर नांगर को लाया है, या खेत के ट्रैक्टर दूसरे खेत से जोत कर ट्रैक्टर को हमने लाया है अपने खेत में जोतने के लिए, तो उस खेत में जो भी मिट्टी लगा हुआ है अगर उसमें खरपतवार के बीज लगे हुए हैं तो हमारे खेत में भी क्या हो जाएगा, वो भी उसका खरपतवार के बीज हमारे खेत में हो जाएगा, जो कि हमारे फसल को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले अपन जो भी कृषि कार्य के लिए मशीन लाएंगे उसको उपयोग में लगाएंगे, उसको क्या करना है, सबसे पहले उसका साफ सफाई करना है। इससे भी क्या करते हैं अपन, खरपतवार से नियंत्रण कर सकते हैं। अब नियंत्रण के कार्य देख सकते हैं, इसको अपन ने बहुत सारे भागों में बांटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है इसके। दूसरा क्या बात कर रहा है आपका, सिंचाई के लिए नालियों में नहर में लगे, क्या बात कर रहा है, सिंचाई के लिए नालियों में नहर में लगे खरपतवार को समय समय पर हटाना। क्या बोल रहा है, खरपतवार को समय समय पर हटाना। जो भी अपन सिंचाई के लिए नालियां रहती है जहां से पानियां जाती है, उस नाले के साइड साइड में क्या है, खरपतवार अपने आप उग जाता है। खरपतवार ऐसा है कि बिना उगाए क्या है, उग जाता है। तो उसे क्या करना है, नालियों के साइड साइड में लगा खरपतवार को समय समय पर नष्ट करना है, क्योंकि ये खेत के लिए जो भी पानी जाएगा नाली में, इसका बीज खरपतवार का उस पानी के द्वारा खेत में जा सकता है, जो कि फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और तीसरा बात कर रहा है, तीसरा पॉइंट आपका प्लस हो गया दोस्तों, ये फसल है। क्या ये फसल है, फसल में उच्चतम किस्म के बीज व खरपतवार रहित बीज को उपयोग करना चाहिए। क्या बात कर रहा है, खरपतवार रहित बीज को उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना है, खेत में अगर फसल लगाना है तो सिर्फ उच्च क्वालिटी का बीज को उपयोग करना चाहिए और खरपतवार रहित बीज को उपयोग करना चाहिए। कई सारे बीजों में क्या रहते हैं, खराब बीज रहते हैं, सड़े बीज रहते हैं, या उच्चतम क्वालिटी के बीज नहीं रहते, उसमें क्या रहता है, खरपतवार के बीज भी मिले रहते हैं। तो उससे क्या होता है, खेत में खरपतवार पैदा हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, उच्चतम क्वालिटी के बीज और खरपतवार रहित का बीज का उपयोग करना है। चौथा बात क्या कर रहा है, खेत में कार्बनिक खाद का पूर्ण रूप से, क्या बात कर रहा है, खेत में कार्बनिक खाद का पूर्ण रूप से सड़ी खाद का उपयोग करना है। कार्बनिक खाद में क्या करना है, पूर्ण रूप से सड़ी खाद का उपयोग करना है, रासायनिक खाद का नहीं। आता आधुनिक में एक से एक रासायनिक खाद आ गए हैं, नए नए तकनीक से नए नए खाद पैदा हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे सड़ी खाद का प्रयोग करना है, सड़े गले खाद का क्या करना है, प्रयोग करना है। इससे क्या खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। पांचवा क्या आपका, शुद्ध मृदा को उपयोग करना है। अगर हमारे खेत में कुछ गड्ढा वड्ढा है, कुछ मृदा लाना है, मिट्टी का उपयोग करना है, उस मिट्टी के लिए करना है, शुद्ध मृदा यानी शुद्ध मिट्टी का उपयोग करना है। इससे क्या अपन खरपतवार से बच सकते हैं, उसके नियंत्रण में बच सकते हैं। हम देखते हैं खरपतवार के नियंत्रण के अलग अलग पॉइंट बांटा है हमने खरपतवार नियंत्रण को। तो खरपतवार नियंत्रण के पहला भाग देखते हैं, नियंत्रण के क्या देखिए, पहला भाग, पहला क्या है, खरपतवार का उन्मूलन का नियंत्रण। क्या बात कर रहा है, खरपतवार का उन्मूलन का नियंत्रण। इसका मतलब क्या है, खरपतवार को एक साथ नष्ट करना। इसका मतलब क्या है आपका, जितने भी खरपतवार है उसको एक साथ नष्ट करना। क्या बात करें, इसमें एक साथ नष्ट करना। दूसरा क्या है, खरपतवार का नियंत्रण। क्या बात कर, दूसरा खरपतवार, जिसके बारे में हम बात करें तो इसके विधियां देखते हैं। खरपतवार नियंत्रण के 4 विधियां, कितने विधियां, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण कितनी विधियां, आपके 4 विधियां हैं, 4 विधियां हैं। इसके देखते हैं क्या क्या विधियां हैं। पहला विधि है आपका यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधि मतलब यंत्र के द्वारा कैसे खरपतवार से नियंत्रण पाया जा सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम आगे जानेंगे। दूसरा क्या है, भौतिक या सस्य विधियां। तीसरा क्या है आपका, जैविक विधि, जैविक विधि से कैसे खरपतवार से नियंत्रण। और चौथा क्या आपका, रासायनिक विधि, रासायनिक खाद के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या खरपतवार से नियंत्रण पाया जा सकता है। हम देखते हैं सबसे पहले अब देखेंगे अपन यांत्रिक विधियां के बारे में जानेंगे। हम चलते हैं अब आगे।
आगे हम क्या जानेंगे, हम यांत्रिक विद्या के बारे में। यांत्रिक विधि सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट, विभिन्न प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए अलग अलग यंत्र का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक विधियों से समझ आ रहा है कि यंत्र का उपयोग करना, यांत्रिक विधियों से समझ आ रहा है कि यंत्र का उपयोग करना, अलग अलग यंत्र का उपयोग करना। तो अपन देखते हैं यंत्र में, अलग अलग यंत्र में कैसे यंत्र का उपयोग करना। सबसे पहला क्या है आपका निंदाई खुदाई। निंदाई मतलब क्या है, अपन धान को निंदाई करेंगे या सफाई करेंगे धान का। दूसरा क्या बोला, खुदाई। खुदाई क्या करना है, कुदारी से या जो भी हथियार है या यांत्रिक सामानों से क्या करना को खुदाई करना है। दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है, हाथ से उखाड़ना। अपन क्या करते हैं, खरपतवार को हाथ से उखाड़ते हैं। जो भी खरपतवार खेत में लगे हुए हैं उसे क्या करना है, हाथ से उखाड़ना है। ये भी क्या है, यांत्रिक विधि के अंतर्गत है। तीसरा क्या है, पानी भरकर। अगर खेत में खरपतवार है, बीच में उग गया, अपन क्या करेंगे, ज्यादा पानी भर देंगे, क्या खरपतवार नष्ट हो जाएगा, खरपतवार सड़ गल जाएंगे, उससे भी खरपतवार नष्ट होगा। चौथा क्या है, पलावरण। पलावरण में क्या मतलब क्या है, खेत में अपन फसल लगाते हैं तो उसमें क्या लगाना, झिल्ली लगाना। झिल्ली के ऊपर क्या है, फसल उपजाऊ होंगे। पलावरण क्या है, झिल्ली लगाना। झिल्ली से क्या होगा, अपना खरपतवार पैदा नहीं होंगे। और क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट क्या आपका, जलाना। जलाना का मतलब क्या है, अगर आपने खेत में एक फसल ले लिया, उसके बाद फसल के पूरे उगते तक, फसल पकने तक फसल आपने कटिंग कर लिया, फसल क्या किया हमने, उसका कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद क्या है, खेत में आग लगाना या जलाना। जो भी खरपतवार बचे रहेंगे वो क्या होगा, भी आग से नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद खेत में जो बचे खरपतवार क्या है, नष्ट हो जाएंगे। तो आने वाले फसल की क्या होगा, हमें लाभकारी होगा। और छठवा क्या है, चैनिंग। चैनिंग का मतलब चैन के हिसाब से एक मशीन यांत्रिक क्रिया है, उसे चैन से क्या करना है, पूरा खरपतवार के एक साथ नष्ट कर सकते हैं चैनिंग से। किसके द्वारा, अपन चैनिंग के द्वारा या चैन के द्वारा। चैन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। भूपारिशीकरण। भूपारिशीकरण मतलब क्या है, गहरी खुदाई करना। मतलब गहरी क्या करना, गहरी जुताई या गहरी खुदाई करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन खरपतवार का नष्ट कर सकते हैं। ये भी यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आता है। हमने क्या देखा, यांत्रिक में पूरा 7 पॉइंट देखा। 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं आगे, इसके पूरे नियंत्रण के बारे में आज हम जानेंगे। हम देखेंगे अब दूसरा नियंत्रण क्या था आपका, जैविक विधि। दूसरा क्या है, भौतिक विधि, सॉरी दूसरा क्या है आपका, भौतिक विधि। हम क्या देखेंगे, भौतिक विधि। भौतिक विधि में सबसे पहले क्या है आपका, फसल चक्र। फसल चक्र क्या है, मतलब फसल क्या है, चक्र का अनुसार लेना। मतलब कि अलग अलग मौसम या अलग अलग चक्र का अनुसार, जैसे कि हमने अभी धान लिया, एक फसल धान का लगाया, फिर दूसरा फसल क्या करेंगे अपन, गेहूं का या चना का या जो भी क्या अपन फसल चक्र के रूप में लेना, चक्र के रूप में लेना। गेहूं फिर धान, चक्र के अनुसार क्या करना, फसल लेना। और दूसरा क्या है, बुआई का समय। बुआई के लिए क्या करेंगे अपन, अलग अलग समय अनुसार बुआई करेंगे। सबका क्या है, समय अनुसार क्या करेंगे, बुआई करेंगे। इससे क्या खरपतवार नियंत्रण पाया जा सकता है। और तीसरा क्या है, बीज दर व पौधा। बीज दर पौधा मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा बीज लेना। मतलब क्या है, ज्यादा ज्यादा बीज दर या पौधा का उपयोग करना। ज्यादा बीज दर मतलब क्या है, अपन जैसे कि ये पौधा है या फसल लिए अपन, जिससे बीच बीच में गैप जगह रहता है, यहाँ पे क्या है, बीज अगर अपन अधिक लेंगे तो यहाँ पे बीच में फसल उग जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका खरपतवार पैदा हो जाएगा। खरपतवार के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए रहता है। खरपतवार कहीं भी पैदा हो जाते हैं, तो फसल के बीच में जगह नहीं रहना चाहिए। तो अधिक से अधिक बीज का उपयोग करना या अधिक से अधिक पौधों का उपयोग करना, तो क्या है, इससे खरपतवार से नियंत्रण पाया जा सकता है। चयनित फसल। चयनित फसल मतलब अपन चयनित फसल होगा जो खरपतवार होगा, जैसे कि सरसों, कपास, ये सब क्या है, चयनित फसल है। चयनित फसल मतलब जैसे सरसों लेना है या कपास लेना, अपन चयनित फसल लेंगे। अरे बुआई का समय डबल पॉइंट होगा दोस्तों। बुआई का मतलब समय अनुसार लेना है। छठवा भी डबल पॉइंट हो गया दोस्तों, बीज दर व पौधा। डबल पॉइंट हो गया दोस्तों। तो क्या है, सेम है इसका, बीज दर व पौधा, इसको हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं आगे जैविक विधि के बारे में। जैविक विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जैविक विधि का मतलब क्या है, जैविक जीवों का उपयोग करना। खरपतवार का क्या करना, अपना सिंपल इसका क्या है, जैविक जीवों का उपयोग करना। अब हम चलते हैं रासायनिक विधि के द्वारा। रासायनिक विधि में क्या है, रासायनिक विधि में क्या है, सातभक्षी या सर्वभक्षी। मतलब क्या है, हर्बिसाइड और वेडिसाइड का भी किया जाता है। किसका किया जाता है, हर्बिसाइड। रासायनिक विधि में हर्बिसाइड और वेडिसाइड, किसका, वेडिसाइड का भी उपयोग किया जाता है रासायनिक विधि में। ये सातभाषी या खरपाभाषी होते हैं। ये क्या है, ये वे रासायनिक हैं जो खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, हर्बिसाइड और वेडिसाइड क्या है, ये वे रासायनिक विधि है जो खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। क्या है, ये वे रासायनिक विधि है जो खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है आपका। दूसरा पॉइंट है कि भारत में 1940 के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या से बोल रहा है आपका, 1940 किसकी बात की आपका, 1940 के बाद
खरपतवार नाशी प्रयोग किया गया? किसके बाद? भारत में कब प्रयोग खरपतवार नाशी प्रयोग किया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट 1940 के बाद। 1940 में किसका प्रयोग किया गया? आपका खरपतवार नाशी का प्रयोग किया गया। सबसे पहला प्रयोग किसमें किया गया? आपका 2,4-D गेहूं। सबसे पहला प्रयोग खरपतवार नाशी का क्या किया गया? आपका 2,4-D गेहूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रयोग 1940 के बाद कब किया गया? आपका पहला प्रयोग किसमें किया गया? सबसे पहला प्रयोग किसमें किया गया? आपका गेहूं में। इसमें क्या है? खरपतवार नाशी के लिए क्या प्रयोग किया गया था? गेहूं में आपका 2,4-D का प्रयोग किया गया था। और दूसरा क्या है? MCPA मतलब क्या है? मिथेल क्लोरोक्विनोरी एथिटिक एसिड। क्या है? मिथेल क्लोरोफिनोरोएथेटिक एसिड। इसका भी प्रयोग क्या किया गया? रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में भी रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में वर्तमान में 300 से अधिक मशीनों में खरपतवार को नियंत्रण किया जा रहा है। क्या बात कर रहा है? पर 300 से अधिक मशीनों के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग में किया जा रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करना ना भूले? शेयर करना ना भूले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।